नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, तमिलनाडु की मस्जिद पर रोक लगाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मस्जिदों पर हो रहे हैं हमले। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें आतंकी से कनेक्शन निकला बीजेपी का। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें फंस गई है बीजेपी। जी हाँ, पहले कन्हैया लाल वाले हत्यारे से बीजेपी का कनेक्शन, और अब दोस्तों आपको बता दें अमरनाथ में जो विस्फोट होने वाला था उसमें भी बीजेपी के करीबी का हाथ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे। जी है दोस्तों, आपको बता दें उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल सरकार बेईमान और बेईमानों को वोट नहीं देगी जनता। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी के चंद्रशेखर राव का बीजेपी को खुला चैलेंज, बोले बीजेपी 7 जन्म में भी यहां सरकार नहीं बना पाएगी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने खड़ी की भाजपा के लिए मुसीबत। नुपुर शर्मा के खिलाफ दोस्तों लुकआउट नोटिस जारी कर बोली जल्द से जल्द नुपुर की गिरफ्तारी होगी। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए सबसे बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, बोले मस्जिदों पर हो रहा है हमले। एक के बाद एक मस्जिदों पर कोर्ट दे रहा है फैसला। आपको बता दोस्तों तमिलनाडु के हाई कोर्ट पर सवाल उठ गया। जी हाँ, आपको बता दें एक मस्जिद दोस्तों, उस मस्जिद पर रोक लगा दी गई है, बोले मस्जिद अवैध बनी हुई है। जिसके बाद दोस्तों वहां के मुसलमानों ने सड़कों पर नमाज पढ़कर विरोध जताया। आपको बताते चले मुस्लिमों ने पूरा रोड जाम कर दिया और कहा कि अगर मस्जिद में नमाज नहीं होगी तो फिर यहां सड़कों पर ही पढ़नी पड़ेगी। आपको बताते चलो दोस्तों तमिलनाडु की ये मस्जिद बहुत पुरानी थी, जिस मस्जिद को दोस्तों यहां पर रोका जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि फिलहाल ये मस्जिद अवैध बनी हुई है। और ये दोस्तों किसके कहने पर हो रहा है ये आप बखूब जानते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अब सरकार के विरोध में विपक्ष पार्टियां उतर आई हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका है मोहम्मद जुबैर वाला मामला लगातार तुल पकड़ता चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से कल खबर लीक हुई उसके बाद सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें कोर्ट के फैसले से पहले डीजीपी ने सारी मीडिया को यह बता दिया था कि फिलहाल जो मोहम्मद जुबैर है उनको बेल नहीं मिलने वाली। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद जुबैर के वकील ने यह आरोप लगाया था कि फिलहाल ये सब कुछ सोची समझी साजिश है और ये फैसला बदल दिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों डीजीपी ने ये जानबूझकर किया ताकि मोहम्मद जुबैर को बेल नहीं मिल पाए। मोहम्मद जुबैर दोस्तों जिनके खिलाफ 2018 यानी कि 2018 का एक मामला जहां पर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया था कॉमेडी फिल्म का, लेकिन दोस्तों उसको किस तरीके से जो यहाँ पर एक बड़ा तुल बनाया गया और मोहम्मद जुबैर को परेशान किया जा रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है, क्योंकि यहां पर एक चीज सामने ये आ जाती है कि मोहम्मद जुबैर की तो गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन नुपुर यति नरसिंहानंद जैसे लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल जा रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले देश के विकास को रोक हिंदू और मुसलमान में जुटी हुई है सरकार। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश से नफरत मिटाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर आम जनता को डराने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की जनता डरने वाली नहीं है, तुम एक की आवाज दबाओगे तो 1000 खड़े हो जाएंगे, उन हजारों को कैसे रोकेगी मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश के हर उस इंसान हर उस नागरिक की आवाज दबा देना चाहती है जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है। राहुल ने कहा कि आज देश में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग वो अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। आप समझिए राहुल गांधी दोस्तों एक ऐसे नेता है जो इस सरकार के खिलाफ कड़ी मेहनत और मुशक्कत से जो यहाँ पर लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सरकार किस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, खास कर दोस्तों देश में किस तरीके की नफरतबाजी हो रही है। आप समझिए नुपुर शर्मा जैसे लोग नफरती बयानबाजी करते हैं और दोस्तों फिर उनको बकायदा एक तरीके से कह सकते हैं कि सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश की जनता में कहीं ना कहीं भाईचारा है और वो भाईचारा जिंदा रखने के लिए दोस्तों लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसीलिए अभी भी 60% लोग 60% लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है
और दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी की तानाशाही का अंत कर दिया जाएगा और बीजेपी की तानाशाही दोस्तों पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपके दादा अखिलेश यादव आए एक्शन के मूड में। उन सभी कार्यकर्ताओं को दोस्तों भंग कर दिया जाएगा, इन कार्यकर्ताओं को निकाला जाएगा जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। आपको बता दोस्तों इन दिनों अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी को लेकर काफी सक्रिय हो गए। अखिलेश यादव ने दोस्तों समीकरण करना शुरू कर दिया है जहां जहां उनकी हार हुई है। दरअसल दोस्तों अब की बार तो अखिलेश यादव अपना खुद का गढ़ भी हार गए जहां से वो हमेशा सांसद रहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जहां पर हमेशा जीतते हैं, अब की बार वो लोकसभा सीट उन्होंने खाली कर दी थी। इसलिए खाली कर दी थी क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना था घेरने को सरकार को। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका इसलिए भी लगा क्योंकि उनकी जो मेन आप समझिए जो उनकी सीट थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों चली गई उनके हाथ से। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने समीकरण करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव को दोस्तों अब सड़कों पर उतरना होगा। ओपी राजभर ने अखिलेश को सलाह भी दी है कि फिलहाल अब अखिलेश सड़कों पर उतरे क्योंकि जब वो सीएम बने थे तब जो है यहाँ पर एक तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और इसीलिए लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, तब नए नए वो आए थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें मंदिर और मस्जिद में फंस गया है आम इंसान। मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है बीजेपी, अकबर को भी ठहरा देगी इसका महंगाई का जिम्मेदार। कल ये बयान दिया था दोस्तों ओवैसी ने, अब आज मीडिया जो है ओवैसी के उस बयान को लेकर बैठी हुई है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो इस मीडिया को मिर्ची लग जाती है। इतनी मिर्ची तो खुद नरेंद्र मोदी को नहीं लगती होगी जितनी मिर्ची इस गोदी मीडिया को लग जाती है। आपने देखा अभी कैसे के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार की बेइज्जती की, उनको जो है एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं पहुंचे, किसी और को भेज दिया। और दोस्तों जब यशवंत सिन्हा आए विपक्ष के नेता राष्ट्रपति, तो यशवंत सिन्हा को दोस्तों वो आप समझिए वहां पर रिसीव करने भी पहुंचे और उनको सम्मान भी दिया। और बीजेपी को दोस्तों यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी हाँ भाई, एक तरफ तो आप किसी की सरकार गिराने की बात करते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि आपको विपक्ष का नेता सम्मान भी दे। आपने देखा कई बार जो अरविंद केजरीवाल है वो मोदी जब बात करते हैं तो कभी वो सीट पे लेट जाते हैं, कभी उबासियां लेने लगते हैं। तो ये गोदी मीडिया कहती है देखिए केजरीवाल को बिल्कुल भी तमीज नहीं है पीएम के सामने कैसे बैठा जाए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की बातों को हवा में उड़ा देते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री अगर जुमलेबाज हो दोस्तों तो फिर कोई क्या ही करे। आप समझिए कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। और नरेंद्र मोदी से दोस्तों वही नहीं होता है। मोदी जी बोलते तो बहुत कुछ है दोस्तों लेकिन होता नहीं है। मोदी जी ने तो यह भी बोला था कि 15 लाख रुपए आपके और मेरे खाते में आ जाएंगे, क्या आए? मोदी ने यह भी कहा था मैं जब राजनीति में आ जाऊंगा, राजनीति की मैं सत्ता में आ गया तो महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। क्या हुए दोस्तों? नहीं हुए। आप देखिए अभी जैसे ही चुनाव आएगा तो सरकार अपना रवैया और रुख बदल लेगी क्योंकि जगह जगह पर दोस्तों सरकार की सिर्फ एक ही मंशा दिखाई देती है और वो यही है कि सरकार पूरी तरीके से पूरी कोशिश करती है कि वो विपक्ष की आवाज दबा दे, खास कर उन मुद्दों को दबा दे जिस पर वोट लिए जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने कर दिया लुकआउट नोटिस जारी, जल्दी नुपुर शर्मा की हो जाएगी गिरफ्तारी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा जहां भी छुपकर बैठी है कोलकाता पुलिस उनको ढूंढ निकालेगी। बशर्ते दोस्तों दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। खास कर दोस्तों हम आपको बता दें नुपुर शर्मा एक ऐसी जगह गायब हुई है जहां पर अभी तक नुपुर का कोई अता पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में नुपुर का पता चल जाएगा क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि सरकार नुपुर को जितना चाहे मर्जी उतना बचा ले, लेकिन इस देश की जनता कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ है और खास कर दोस्तों इस सरकार के भी खिलाफ है क्योंकि सरकार जिस तरीके की रवैया अपना रही है और इस चीजों के ऊपर दोस्तों आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख साफ कर लेना चाहिए, वो इस देश से जाने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी का आतंकवादी कनेक्शन है। जिस इंसान दोस्तों जो आपको बता दें अमरनाथ में विस्फोट करते हुए पकड़ा गया, दरअसल दोस्तों बीजेपी का ही एक नेता निकला। अब आप समझिए दोस्तों इससे पहले अभी जिन लोगों ने कन्हैया का गला रेत दिया रियाज, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला।
और अब जो नया नेता निकला है दोस्तों, जो नया अमरनाथ में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं दोस्तों, वो आतंकवादी भी बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन महाशय के गले में बीजेपी का गमछा डला है और बीजेपी की कई बैठकों में ये शामिल रहे हैं। साफ दिखाई देता है दोस्तों, बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनका कनेक्शन बड़ा ही खतरनाक निकल रहा है। सवाल अब ये उठ रहा है कि बीजेपी के कनेक्शन आतंकवादियों के साथ क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये वही बीजेपी है जो बड़ा ही पाठ पढ़ाती है आतंकवाद का, क्या भाई इनके ये आतंकवादी हैं, ये तो देश का साथ नहीं देते, ये देश विरोधी हैं। लेकिन दोस्तों देश विरोधी कौन है वो अब साफ साफ दिख रहा है। हर एक बीजेपी का नेता भैया क्रिमिनलों से जुड़ा हुआ निकल रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी।